राजपुर नाम के गांव में दो पक्के मित्र रहा करते थे। एक का नाम था जय और दूसरे का था विजय। एक दिन जय विजय से बोला, मित्र, क्यों ना हमें किसी दूसरे नगर में जाकर धन कमाना चाहिए। जब हम वहाँ खूब सारा धन कमा लेंगे तब अपने गांव में वापस आकर एक अच्छी सी जिंदगी गुजारेंगे। बोलो मित्र, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? तुम ठीक कहते हो मित्र। वैसे भी यहाँ गांव में इतनी कमाई नहीं हो रही है। चलो अब हम नगर में जाकर धन कमाते हैं। अगले दिन जय और विजय नगर के लिए निकल पड़ते हैं। नगर में जाकर उन्होंने फलों का व्यापार शुरू किया और उससे खूब सारा धन कमाया। खूब सारा धन कमाकर वे दोनों अपने घर वापस आ रहे थे। तभी जय ने विजय से कहा, विजय जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ बोलना है। बोलो जय, तुमने मुझे क्यों रोका? विजय, हमें अपना कमाया हुआ सारा धन गांव में लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसे वहां चोर भी चुरा सकते हैं और लोग भी हमसे जलन का भाव रखेंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हम इस धन में से कुछ भाग जंगल में ही कहीं छिपा दें। हाँ जय, तुम ठीक कहते हो। हमें अपने धन का कुछ भाग इस जंगल में ही छिपा देना चाहिए। तब विजय एक गड्ढा खोदने लगता है तथा जय उसमें उस धन को छिपा देता है। फिर दोनों उस गड्ढे को मिट्टी से अच्छी तरह से भर देते हैं। कुछ दिनों बाद जय अपने दोस्त विजय को बिना बताए जंगल में आता है और वह छिपाया हुआ धन गड्ढे में से खोदकर अपने घर ले जाता है। कुछ समय बाद विजय के घर का सभी सामान खत्म होता चला गया तथा उसे पैसों की बहुत आवश्यकता हुई। तब वह अपने मित्र जय के पास जाता है। मित्र, मुझे धन की अत्यंत आवश्यकता है। हमें अब अपना छिपाया हुआ धन जंगल से वापस लाना चाहिए। हाँ मित्र, धन की तो मुझे भी अत्यंत आवश्यकता हो रही है। चलो हम अब अपना धन वापस लाते हैं। तब जय और विजय जंगल में जाकर गड्ढा खोदने लगते हैं तथा गड्ढा खोदने पर उन्हें पता चलता है कि गड्ढे में धन नहीं है। तब जय चिल्लाता है, चोर चोर, विजय तुमने चोरी की है। तुमने मुझे बिना बताए ही सारा धन चुरा लिया और मुझे धोखा दे दिया। नहीं जय, मैंने चोरी नहीं की है। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। हमें इस तरह नहीं झगड़ना चाहिए और चोरी किसने की है इस बात का पता लगाने के लिए हमें राजा के पास जाना चाहिए। तब जय और विजय चोरी की शिकायत लेकर राजा के पास जाते हैं तथा राजा को पूरा वृत्तांत सुनाने लगते हैं। पूरा मामला सुनने के बाद राजा खड़ा होता है और अग्नि को प्रकट करता है और बोलता है, जय और विजय, तुम दोनों को इस अग्नि में अपना हाथ डालना चाहिए। जिसने चोरी की होगी उसका हाथ जल जाएगा और जिसने नहीं की होगी उसका हाथ नहीं जलेगा। नहीं महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चोरी किसने की है इस बात की गवाही खुद वृक्ष देवता देंगे, तो हमें उन्हीं से जाकर पूछना चाहिए कि चोरी किसने की है। तुम ठीक कहते हो। हमें वृक्ष देवता से ही जाकर पूछना चाहिए कि चोरी किसने की है। अब राजा उस वृक्ष के पास पहुंच जाता है जिसके नीचे जय और विजय ने अपना धन छिपाया था तथा चतुर विजय पहले से ही उस वृक्ष के पीछे जाकर छिप जाता है। अब राजा वृक्ष से पूछता है, हे वृक्ष देवता, आप हमें बताइए कि चोरी किसने की है, क्योंकि सारी घटना आपके सामने ही हुई है। तब वृक्ष के पीछे से आवाज आने लगती है, चोरी विजय ने की है। तब विजय मशाल लेकर उस वृक्ष की ओर तेजी से दौड़ने लगता है तथा मशाल लेकर उस वृक्ष को आग लगा देता है। तब पेड़ के पीछे छिपा हुआ जय बाहर आता है। महाराज, मुझे क्षमा कर दो, ये चोरी मैंने ही की है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो महाराज। तुमने बहुत बड़ी भूल की है। तुमने अपने एक अच्छे मित्र को धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा और तथा तुम्हें अपने चुराए हुए मित्र के पैसे वापस करने होंगे। तब जय का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है तथा उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा होने लगता है।